ऐसा विकराल रूप बनाया, 49 प्रकार की हवाएं जब चलने लगी तो रावण ने कितने बादल बरसाए। मोटी मोटी हाथी के सूंड के बराबर लंका पर वर्षा कराई, लेकिन जो हवा का वेग था, रावण बरसवाता है बादल लंका पे और पानी गिरता समुद्र में। ऐसे होलिका ने वरदान मांगा मैं जरूर, लेकिन तू प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएगी, मेरे भक्त को लेकर के बैठ जाएगी, तो तेरा वरदान मैं ताड़ ताड़ कर दूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी गा रही है इसमें, मंगल भवन या मंगल हारी। क्या है इसे? अपना करो ना यार। मैं कहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री वाले ने गाना बनाया, गाना ही गा दो ना सीधा, गाने पर भजन क्यों। जब लगिया बहुसी तय देखी हुई काज वही हर्ष विषय की, यह कही राय सबन को माता चले हर्ष ये धर रघुनाथा। राम का भक्त हूँ मैं, शिव का अवतार हूँ मैं, अंजनी का लाल हूँ मैं, दुर्जनों का काल हूँ मैं, साधुजन के साथ हूँ मैं, निर्बलों की आस हूँ मैं, सद्गुणों का मान हूँ मैं, राम भक्त हनुमान हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूँ आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कनेक्ट विद अंतःकरण। शुरुआती पंक्तियों में आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज यहाँ पर किस बारे में चर्चा की जा रही। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे राम भक्त हनुमान जी के बारे में, और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं। मैं बात कर रही हूँ सुंदरकांड कथावाचक रसराज महाराज की। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम। हनुमान जी के बारे में सोशल मीडिया में आपकी बहुत ही ट्रेंडिंग रील्स है जिसमें आप हनुमान अष्टक और बजरंग बाण के बहुत सारे गीत आपने गाए हैं और बहुत वायरल भी है वो सोशल मीडिया में, खासकर यूथ के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और सबसे पहले सुनना चाहूँगी आपके मुख से कोई भी ऐसा गीत या कोई भी ऐसा भजन जो आप सुनाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को शुरुआत में। जी जरूर। श्री हनुमान जी की बात आपने की तो उनके आराध्य, जो उनका सर्वस्व है राम नाम, उसी से वर्ण से हम प्रारंभ करते हैं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है, उसमें एक पद लिखा है, बहुत फेमस है, सब जानते हैं। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। श्री राम जय राम श्री राम 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 जय राम 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 श्री राम। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि सुनते ही जाओ। ये मेरा भी बहुत फेवरेट है और बहुत मज़ा आया सुनकर भी, और मैं आगे आपसे भी और भी गवाऊंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं, आप क्योंकि सुंदरकांड करते हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि सुंदरकांड में हनुमान जी के जीवन के बारे में या उनकी यात्रा के बारे में क्या उनका मोटिव पता है? देखिए, सुंदरकांड की यात्रा का सबसे बड़ा जो मुझे दिखाई देता है, एक और भक्ति है,
श्री जानकी जी अशोक के वृक्ष के नीचे लंका में, उसके बीच में सागर है और सागर के पार है भगवान। एक और भगवान है, एक और भक्ति है। भगवान की भक्ति की और यात्रा है और भक्ति की भगवान की और यात्रा है। अभी दोनों दूर हो गए हैं। किसी आतताई के दुष्ट के कारण मां जानकी को भगवान से भक्ति को दूर कर दिया गया। श्री जानकी जी हैं शांति, भगवान राम है शांतम, और रावण आया भगवान की शांति का हरण करके ले गए। लेकिन जिनको संसारिक बातों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे श्री हनुमान जी की यात्रा सुंदरकांड की ओर जो हो रही है, लंका की ओर जो हो रही है, वो भगवान से भक्ति की ओर हो रही है और भक्ति की यात्रा भगवान की ओर। इन दोनों को करने के लिए हनुमान जी मीडिएटर बन गए, गुरु बन गए। सुंदरकांड की यात्रा का मतलब है भक्ति की भगवान की ओर यात्रा, और उसके बीच में एक भवसागर है। जैसे हम सब भी जहां जिस पृथ्वी पर भगवान ने हमें भेजा है, यहां पर हम भी भगवान से बिछड़े हुए हैं। वो परमात्मा है, हम उसकी आत्मा है, और हम सब के बीच में क्या है? भवसागर। मां जानकी के समक्ष तो समुद्र है, सागर है, हम सबके बीच में है भवसागर। भक्त की भगवान की ओर यात्रा, भक्ति की भगवान की ओर यात्रा, भगवान की भक्ति की ओर यात्रा, इसी का नाम है सुंदरकांड यात्रा। बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही मतलब सहज समझ में, कि इंसान को ये नहीं लगे कि सुंदरकांड के लिए पूरा का पूरा समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत शॉर्टकट में आपने समझा या यूं समझ लीजिए। और एक छोटा सा उदाहरण कि हनुमान जी को भगवान प्राप्त हो गए। जब सुग्रीव ने भेजा तो भगवान श्री राम से भेंट हो गई, तो हनुमान जी को भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन भक्ति के बिना, जब भक्ति चुराई हुई है, जब भक्ति नहीं है, जब भक्ति का हरण हुआ है, तो हनुमान जी तो परम भक्त है। भक्ति के बिना भगवान को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है एक भक्त? एक भक्त को तो भक्ति भगवान से कनेक्ट करती है। और जब श्री हनुमान जी ने देखा भगवान बिना भक्ति के, तो फिर सब एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो गए। वो मैं यात्रा करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और जब भगवान की भक्ति की खोज में यात्रा होती है, इसी का नाम है श्री सुंदरकांड की यात्रा। जैसे कि आपने कहा कि उस पार जो है, जब हनुमान जी गए थे, माता सीता के संवाद को लेकर के सुंदरकांड बनाया गया है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि पूरी जो लंका है, सोने की लंका को राख कर दिया था हनुमान जी ने। लेकिन सोना कैसे जला? क्योंकि सोना तो जल सकता ही नहीं है, लेकिन कहाँ देखा जाए तो हनुमान जी ने सोने की लंका को जला भुना के सब राख कर दिया। जी देखिए, हनुमान जी स्वयं स्वर्ण शैलावत में। जब राम जी ने हनुमान जी को भेजा तो सुंदरकांड जैसे ही प्रारंभ होता है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय ते भाए, तब लगी मोहि पर गए तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया बहु सीतै देखी, होई काज मोहि हर्ष विषय की, यह कही राय सबन को माता, चले हर्ष ये धर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताय ऊपर, बार बार रघुवीर सवारी, तर के भवन तनय भरवारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी को राम जी ने मानो बाण बना करके भेजा है। अच्छा। और हनुमान जी कौन है? सोने के, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कनक भूधराकार शरीरा, स्वर्ण शैलावदेहम। हनुमान जी को अगर आप दर्शन करें तो सिर्फ इतना दर्शन करिए कि ये गोल्ड की कोई प्रतिमा खड़ी है, स्वर्ण की बॉडी है जिनकी, जो स्वयं सोने के हैं, कंचन वर्ण है जिनका। तो जो बाण भेजा लंका की ओर, लंका भी सोने की है, लंका भी सोने की और हनुमान जी भी सोने के। सोना जितना जलेगा उतना खरा होगा। कनक ही बाण चढ़े जिविदाए,
कंचन हो तो खर हो, जितना जलेगा उतना निखरेगा। लेकिन रावण की लंका कैसे जल गई? क्योंकि वो अभिमान की लंका थी। और दूसरा, सोना आप कह रहे हैं नहीं जलता। कभी कभी जब कोई व्यक्ति अपनी संपदा का, अपनी प्रतिभा का या अपने मिले हुए वरदान का दुरुपयोग करता है, तो फिर भगवान उसकी जो वरदान है उन सबको एक और धर देते हैं। जैसे सोना जलता नहीं, होलिका ने एक वरदान मांगा था कि मैं अग्नि में नहीं जलूं, लेकिन वो प्रहलाद को लेकर के बैठी तो कौन जला? जिसने वरदान मांगा वही जल गई। प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है, भगवान कितने भी वरदान दे दे, लेकिन अगर हम सोने को भी एक वरदान है कि तू जलेगा नहीं, लेकिन जो सोना रावण के अभिमान की प्रतीक लंका था, जिसमें मां जानकी का हरण करके लाया गया, जो भोगों से भरी लंका हो गई, जिसमें हर जगह कहीं महिषमानुष धेनु खर अजखल निशाचर बच्चई, जहां आतंक का बिल्कुल सीमा क्रॉस हो गई, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, तो फिर वो दिए हुए वरदान भगवान छीन लेते हैं। कोई लेटर पैड पर साइन नहीं हो गया है। ऐसे ही जैसे होलिका ने वरदान मांगा मैं जलूं, लेकिन तू प्रहलाद को लेकर के बैठ जाएगी, मेरे भक्त को लेकर के बैठ जाएगी, तो तेरा वरदान मैं ताड़ ताड़ कर दूंगा। अपनी प्रतिभा का, भगवान ने मुझे कोई प्रतिभा दी, आपको कोई प्रतिभा दी, आपके अंदर कोई क्वालिटीज है, आप उससे लोगों का बुरा करना चाहेंगे तो वो छीन जाएगी आपकी। सोने की लंका भी क्यों ना हो, उसको भी धू धू करके हनुमान जी ने जला दिया। हनुमान जी तो परम स्वयं भगवान महादेव है। तो ये इसका कारण था जी। मैं यही सोचती थी कि कैसे सोने की लंका कैसे जल गई है। अभी आज मुझे इसका रीजन पता चला कि ये कारण था। सोने की लंका ही नहीं, व्यक्ति का कोई भी प्रतिभा उसको भगवान ने दी हो, अगर उसका दुरुपयोग होगा तो वो छीन लिया जाएगा। बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि अगर एक बुराई है तो आपकी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर दे। बिल्कुल बिल्कुल। जब रावण और हनुमान जी आमने सामने खड़े हैं, तो 6 प्रश्न किए रावण ने श्री हनुमान जी से। सुंदरकांड। कह लंकेश कवंता की साके के बलगाले बन की सा की दो श्रवण सुनई नहीं मोही, देखो अति असंग जड़ तोई, मारे निश्चर के अपराधा को सड़ तोई न प्राण कह बाधा। हनुमान जी बोले नहीं। और जब उत्तर देने पर आए सुंदरकांड में, तो 18 उत्तर देने लगे। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल पेड़ चित माया, जा केवल विरंच हरीसा। जब हनुमान जी ने 18 उत्तर दिए तो भड़ भड़ा गया। ऐ बंदर, ये डर नहीं लगता? देख मैंने मृत्यु को बांध रखा। हनुमान जी ने कहा तूने मृत्यु को बांध रखा, लेकिन ये मेरे कान में कह रही रावण को अभी मारोगे कि बाद में? इतना खिसिया गया, कहने लगा ए बंदर के अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने कहा अंग भंग करते समय अगर इनको शूर्पणखा की याद आ गई तो ये अंग भंग में मेरी नाक और कान काट देंगे, और भगवान ने मुझे भेजा, मैं यहां से नाक कटा कर जाऊं लंका से? नहीं। हनुमान जी महानाटक निपुण है। हनुमान जी ने अपनी पूंछ उठाई और उसे चूमा, है पूंछ देवी, तेरा मेरा रिश्ता बहन आज तक ही था। रावण ने देखा और तुरंत बोला, कप के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए। अब यहां हनुमान जी ने प्रार्थना की मां सरस्वती से कि माता इसके मुख पर कुछ ऐसा बुलवाओ कि जो सहाय हो जाए। तो तुरंत रावण ने ही अग्नि की बात को छेड़ा। सबसे पहले क्या बोला? तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देव लगाए, इसकी पूंछ में आग लगाओ। आग की बात शुरू किसने की? जब व्यक्ति को कहते हैं ना, तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी हो सहाय। जो हमारे जीवन में घटना घटने वाली है वो व्यक्ति अपने आप ही वहां तक पहुंच जाता है। आग की बात रावण ने शुरू करी, और जब हनुमान जी को आग लगने लगी, बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग रही। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिर जा। बार बार हनुमान जी की पूंछ में आग लगा रहे, पूंछ में आग नहीं लगती। तो हनुमान जी ने देखा, ये बंदरों ने, इन्होंने देखा राक्षसों ने, ये क्या चक्कर है। तो हनुमान जी को प्रेरणा हुई मां सरस्वती की, भाई सहाय सारद मैं जाना। जब ये बोल गया कि आग लगाओ, तो हनुमान जी समझ गए सरस्वती माता ने इसके मुख से बुलवाया है। अब हनुमान जी जैसे ही लंका में धड़ धड़ करके
रावण ने तो कहा था कि तेल लाओ, कपड़ा लाओ, और इन्होंने घी निकाल करके लगाना शुरू करा। तो हनुमान जी पूंछ में घी लगना शुरू हुआ और पूंछ में लगी आग, तो हनुमान जी अब लंका जलाने तक लंका नहीं जले। क्यों लंका क्यों नहीं जली? इतने में आवाज आई, हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। हनुमान जी ने घूम के देखा कौन है, शनि उल्टा लटके है। शनि देव ने कहा बाबा बचाओ। हनुमान जी ने देखा रावण के यहाँ सब के सब ग्रह हाथ जोड़े खड़े थे, रवि सौर मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सबके सब हाथ जोड़े खड़े हैं और शनि देव को उल्टा लटकाया। बोले हनुमान जी एक बार जरा मुझे उलट पलट कर दो। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, उलट पलट लंका तब जारी। ये उलट पलट क्या है? जैसे शनि को उल्टा पलटा तो आग लग गई। इसका एक उदाहरण आप ये मान लीजिए, अगर सोना नहीं जल रहा तो कब तक नहीं जला? जब तक उसने ग्रहों को बांधा हुआ था। लेकिन जैसे ही शनि की दृष्टि का भी प्रभाव हुआ ना, अब लंका धो 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 करके एकदम चल। सभी देवी देवता मिलकर के जब एक हो गए, जैसे पुलिस किसी आतंकवादी को घेरती है तो उसके घर से भी घेरती है, उसके गांव से भी घेरती है, उसके मकान से भी, पिछले गेट से भी, छत से भी, ऑल ओवर हर जगह से घेर करके। ऐसे हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49। इतनी जल्दी जैसे आप कहते हैं सोना जलता नहीं, वो वहां भी नहीं जल रहा था, लेकिन 49 तरह की हवाएं चलाई हनुमान जी ने। एक वेव से हमारा मोबाइल चलता है, 49 वेव्स होती है दुनिया में, हनुमान जी ने सब वेव्स लगा दी उसके ऊपर। किसकी प्रेरणा से? हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी कर जा कभी बढ़वा गया आकाश। ऐसा विकराल रूप बनाया। 49 प्रकार की हवाएं जब चलने लगी तो रावण ने कितने बादल बरसाए, मोटी मोटी हाथी के सूंड के बराबर लंका पर वर्षा कराई। लेकिन जो हवा का वेग था, रावण बरसवाता है बादल लंका पे और पानी गिरता समुद्र में। उसकी हवा जो हनुमान जी स्वयं हवावान है, पवनतन है, पवन पुत्र है, पवन ही हनुमान जी है। तो हनुमान जी ने मानो सब एंगल से घेरा रावण को। रावण भी तो रावण था ना, उसके यहाँ तो कोई ऐसा रडार सिस्टम था कि वहां जाकर के परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन वहां कितनी शक्तियां, हनुमान जी परम शक्तिवान है। तो हनुमान जी किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़े, पूरा अस्तित्व हनुमान जी का साथ देने के लिए खड़ा हो गया। कितनी शक्तियां काम करी रावण की लंका जलाने में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसे लंका कैसे जल गई, सोना कैसे जल गया? जब भगवान करने पर आए तो क्या नहीं हो सकता। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है भगवान, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी खिनाई। भगवान का कोई संशय नहीं किया जा सकता उनका। हाँ, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी वृंदावली नहीं आन की, जाके कहती है हनुमान की। अगर आपके जीवन में कोई घटना नहीं घट रही और हनुमान जी चाहते हैं कि इसके जीवन में ये घटना घटनी चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव है ये, हनुमान जी कहीं से भी घुमाकर आप हट जाओ। अघटित घटन, और जो घटना घटने वाली आपके हित में नहीं है, सुघट विघटन, उसमें फिर बाधा बन जाते हैं। अगर कोई बुरा काम आपके साथ होने वाला तो उसमें बाधक बन जाएंगे। ऐसी वृंदावली नहीं आन की, तुलसी कभी कह कृपा बिलो की नहीं खानी, सकल कल्याण की। एक ही काम करना है, भरोसा हनुमान जी का होना चाहिए। जाके गति है हनुमान की, भरोसा हनुमान जी का। एक रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, बचपन से उन्हें हम लोगों ने देखा है। नाटकी परम और कौतुकी। सबसे अद्भुत उनका वही वाला था जो माता सीता का और संवाद चला था, जब वृक्ष के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे तो माता कहती है कहाँ से आवाज आ रही, कहाँ से आवाज आ रही है। वो संवाद मैं आपसे सुनना चाहूंगी। ये मैंने कई जगह सुना है, और सुंदरकांड के पाठ जब हम करते तो भी मैं कहता हूँ। रावण आया, सीता जी को डरा कर गया। माँ बैठी है पेड़ के नीचे, हनुमान जी बैठे पेड़ के ऊपर। अब हनुमान जी ने सोचा करूं क्या, तो ऐसे करके अग्नि का अंगारा मांग रही है। पहले तो चंद्रहास तलवार से ही कहती है, चंद्रहास हरुमम परितापम, रावण की चंद्रहास तलवार से ही। फिर अशोक के वृक्ष के से बोली, किसने तेरा नाम अशोक रख दिया, तू मेरा शोक नहीं हर सकता, नाम अशोक है तेरा। फिर त्रिजटा से अग्नि मांगी,
कि हे त्रेता तू अग्नि की व्यवस्था कर, चिता जला करके मैं मर जाऊंगी चिता पर बैठकर। त्रेता तो विभीषण की बेटी थी, परम भक्त थी भगवान की। तो उसने माँ को कहा, माँ अभी रात में अग्नि नहीं मिलेगी, अभी मैं घर जा रही हूँ, कल सुबह आकर के व्यवस्था कर दूंगी। तो मन ही मन हनुमान जी सोच रहे, माँ अभी तो मैं अग्नि ढूंढने से नहीं मिल रही है, कल लंका में आग ही आग मिलेगी, माँ जितनी चाहिए उतनी ले लेना। ओ हनुमान जी महाराज ऐसे करके मैया अग्नि मांग रही है। हनुमान जी पेड़ पे बैठे बैठे सोचने लगे, बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। तुलसीदास जी ने जब नाम वंदना की बालकांड में, तो राम नाम को अग्नि कहा। अच्छा। हेतु कृसानु अर्थात अग्नि, भानु हिम कर को यानी कि राम नाम अग्नि है। हनुमान जी ने सोचा, अच्छा माँ को अग्नि तो मिल नहीं रही, अग्नि तो चाहिए ना, यानी कि दुख ही तो मिटाना है ना। चलो शरीर को तो मैं मिटाने के लिए अग्नि नहीं दूंगा, लेकिन अंदर का विरह की अग्नि, अंदर भी तो अग्नि चल रही थी, जिसको हम विराग्नि बोलते हैं। सीता जी को अंदर अग्नि लगी थी, जैसे कोई दुख में तड़पता है, उसको बोलते क्या भाई जल रहा है अंदर से। सीता जी को क्या था, विराग्नि। तो हनुमान जी ने सोचा शरीर का जलाने के लिए तो माँ को जरूरत नहीं है, लेकिन राम नाम एक ऐसी अग्नि है जो मैं माँ को दूंगा तो विरह की अग्नि मिट जाएगी। जय श्री राम तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। कौन है भाई, किसने मुद्री डाली, कौन है कौन है। पेड़ पे बैठे बैठे हनुमान जी सोच रहे अब क्या करूं, अगर एकदम चला जाऊंगा तो भी गड़बड़ है। तो हनुमान जी ने सोचा थोड़ा सा और सेटिस्फाई करो। 10 महीने में पहली बार कुछ पॉजिटिव वेव आई है माँ के पास। 10 महीने हो गए रावण की लंका में, अशोक के वृक्ष के नीचे 10 महीने हो गए, आज पहली बार कोई पॉजिटिविटी नजर आई है, कुछ तो हुआ है। मैंने तो देखा मुद्रिका नकली हो सकती है, लेकिन मुद्रिका पर जो लिखा था वो कभी झूठा नहीं हो सकता। राम नाम अंकित अति सुंदर। कौन है भाई, किसने मुद्रिका डाली। हनुमान जी तो ऊपर बैठे बैठे कथा ही सुनाने लगे। आदि होते सब कथा सुनाई, कथा भी वहां से शुरू करी बिल्कुल। अब आप किसी को परिचय देना हो, किससे मिलना हो, अरे भाई तुम फलाने गांव के हो ना, अच्छा तुम्हारे गांव में वो रहते हैं ना, वो सारी उनकी बातें पुरानी कहोगे तो बड़ा विश्वास आ जाता है। लंका में, परदेश में, रावण की लंका में, दूसरे देश में कोई आकर के माँ को उसके घर की बात करे, राम की कथा सुनानी शुरू करी। तो माँ के चलत राम चंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र राम, ये कथा सुनाई। फिर उसके बाद सीताराम मनोहर, जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी, वही कथा सुना दी सीता जी के विवाह की और राम जी के विवाह की। ये तो मेरी कथा है, कौन सुना रहा है भाई, कौन सुना रहा है भाई, इतनी सुंदर कथा सो कौन सुना रहा है। पेड़ पे बैठे बैठे हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, माँ कथा ही सुंदर है, कहने वाला पूरा बंदर है। ओ भाई कोई बात नहीं, बंदर भी क्यों ना हो, जो मेरे प्रभु की कथा इतनी सुंदर कहता है, मेरी नजरों में वो सुंदर है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड है। हनुमान जी जैसे कूदे, माँ ने चेहरा ही फेर लिया। जैसे ही चेहरा फेरा, माँ ने, हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया इनविटेशन कार्ड है, पहले इनविटेशन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन है भाई। जैसे ही आया तो गेट बंद, आप मुझे कहे गुरुजी आप आइए जरा, और हम आए और आप दरवाजे पे, कौन बताइए क्या काम है, बोलो। हम कहेंगे कुछ काम नहीं, जा रहे हैं। हाँ तो लेकिन हनुमान जी समझ गए कि ये तो गड़बड़ हो गई मुझसे ही। सीता जी डरती थी सबसे ज्यादा बंदरों से, जैसे कुछ माताएं बने डरती है छिपकली से। एक बार रसोई में छिपकली आ जाए, भोजन बनने वाला नहीं है। सीता जी डरती थी बंदर से। ये मैं नहीं कह रहा, अयोध्या कांड में चौपाई है, सिय बन बसई तात की भांति, चित्र लिखित कभी देख डरात। बंदर का चित्र दीवार पर भी देख ले तो डर जाती थी सीता जी। तो जैसे इतना बड़ा बंदर देखा, ओ डर गई मां जानकी एकदम। तब कसम खाई हनुमान जी ने, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान कहती थी सीता जी राम जी को। जैसे आजकल की पत्नियां तो डायरेक्ट नाम लेती है, सौरभ, राहुल, हाँ अनमोल, इधर आओ, लेती है नाम। लेकिन पहले की स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी,
तो जब राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, सीता जी ने अपने मन में सोच लिया था जिससे मेरा विवाह होगा उसको कहूंगी मैं करुणा निधान। अब मैं आपके जीवन कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आप शुरू से ही हनुमान भक्त हैं या धीरे धीरे आसपास का माहौल आपको ऐसा मिला कि आप हनुमान भक्त बनते चले गए? मुझे ये पता ही नहीं कि मैं किसका भक्त हूँ। मैं श्री कृष्ण के नाम को लेने में क्या मैं कमी कर सकता हूँ? एक बार कृष्ण बोलूं तो आंख से आंसू बह जाए। कृष्ण नाम अपने आप में अद्भुत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं कहता हूँ हमारे सनातन के 5 भगवान हैं। एक सूर्य, एक भगवान गणेश, तीसरे नारायण। अगर आप नारायण से प्रेम करते हैं तो आपका राम से भी प्रेम है, कृष्ण से भी प्रेम है। यमुना कृष्ण से जुड़ी है, सरयू राम से जुड़ी है, राधा कृष्ण से जुड़ी है, सीता जी राम से जुड़ी है, तुलसी राम से भी जुड़ी है, तुलसी कृष्ण से भी जुड़ी है। फिर चारों भैया जुड़ गए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सनातन धर्म की विशालता तो देखो। क्या आप राम भक्त होकर के भरत की बुराई कर सकते हैं? आप कृष्ण के भक्त होकर के क्या मीरा को छोड़ सकते हैं? सनातन धर्म में जीने का बड़ा आनंद है। मैं कभी ये कहता ही नहीं कि मैं इसका भक्त हूं। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैं दुनिया में कभी नहीं कहता मैं हनुमान भक्त हूं, मैं राम भक्त हूं। मैं माँ का भी भक्त हूं, भवानी का। मैं आदिशक्ति जगदम्बा का भी भक्त हूं। मैं भगवान महादेव का भी परम भक्त हूं। मैं हनुमान का भी भक्त हूं, मैं राम का भी भक्त हूं। मैं गणेश के लिए भी उतनी आस्था रखता हूं, मैं सूर्य के लिए भी उतनी आस्था रखता हूं। लेकिन सबसे बड़ी आस्था जो मेरी है वो है भगवान के भजन में। तो आप बचपन से ही करते आ रहे हैं? पता ही नहीं क्या है, कुछ नहीं पता। आपके परिवार में कैसे इसकी सुंदरकांड की जो आप कथाएं करते हैं, ये कैसे शुरुआत हुई? मेरा जब जन्म हुआ तो ये बिल्कुल सत्य घटना है। मेरे पिताजी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की चित्र बना रहे थे। उनको पेंटिंग का शौक है। ऐसे उनकी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि अगर कॉपी लेकर के ऐसे करके बनाना शुरू करें, पेन से ही बनाए, कभी कच्ची पेंसिल से नहीं, मिटाने का चक्कर नहीं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे हमारे घर की दीवार पर एक बहुत बड़ा आला था ऐसे, तो उसमें मतलब ऐसे दीवार थी, थोड़ा ऐसे पार्ट से छोड़ के रखते, तो उस पर ऐसे श्री कृष्ण बना रहे थे। अच्छा। तो जब मेरा जिस दिन जन्म हुआ तो उस समय वो माला बना रहे थे कृष्ण की, श्री कृष्ण की। तो वही हल्ला मचाया कि भाई लल्ला हुआ है, लल्ला हुआ है। हमारे पिताजी ने बताया इस बात को कि भाई फिर मैंने वो माला, उसके बाद वो मूर्ति नहीं बनाई। वही माला पूर्ण हुई। संस्कार तो बचपन से हमारे दादाजी ने 2-2 मंदिर बनाए भगवान के। संस्कार हमारे पिताजी कभी घर में कोई किसी प्रकार का नशा या मांसाहार या कुछ ऐसा, सात्विकता में हमारे पिताजी सारी जिंदगी जीते हैं, अब भी जीते हैं। ऐसा ही जीवन है उनका, बड़ा सात्विक। और सबसे बड़ी बात, वो गाते बहुत अच्छा है, प्रोफेशनली नहीं, शो बड़ा सुरीला। तो उनका, हम सोए हुए होते थे स्कूल जाने के टाइम तो उनके भजन ही चलते रहते थे, कानों में पड़ते रहते थे। फिर उसके बाद संगीत की शिक्षा ली हमने, अध्ययन किया, गुरुओं के साथ रहे, संतों के साथ संगीत बजाया, संतों के साथ रहे। पता ही नहीं लाइफ, मैं कभी सोचता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता क्या तो हो रहा। आप सिंगर बनना चाहते थे क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन थे, बॉलीवुड में आप सिंगर बन सकते थे, फिर आपने ये रास्ता क्यों चुना? नहीं, आपको लगता है मैं बॉलीवुड सिंगर लायक नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे गाना ही नहीं है वो सब। अच्छा। ना मेरा उस तरफ जाने का कोई रुझान है। मैं तो ये कहता हूँ, जब राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ। माँ बाप मन भाया नहीं, लायक हुआ तो क्या हुआ। अपनी वाणी दी भगवान ने राम नाम को, मैंने कंठ अपना हनुमान को दे दिया, अपना कंठ सुंदरकांड को दे दिया, अपना कंठ राम जी के गुणगान के लिए दे दिया। अब ये नहीं कि मैं कोई फिल्मी गाना नहीं गा सकता। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। क्यों? लेकिन फिल्मी गानों में भजन नहीं गाऊंगा मैं। फिल्मी गाने पर सुंदरकांड नहीं गाऊंगा मैं। हमारा सुंदरकांड जो चलता है भारतीय शास्त्रीय रागों पर चलता है। बसक समान रूप कभी ये राग धरी,
श्री राम जय जय राम। नि सा ग म द नि सा नि द म ग स, चंद्रकोश राग हो गए। हाँ? रागों का ही तो प्रभाव, ये पूरा एटमॉस्फेयर आप सुन एकदम बैठ जाएंगे, शब्द खत्म हो जाएंगे आपके जब राग अपना एटमॉस्फेयर फैलाता है। फिर आप देते क्या हो गया, अब क्या बोलूं, क्या कहना था। भारतीय शास्त्रीय संगीत जब बांसुरी बजती है तो कोई बोलता नहीं है, बांसुरी बात नहीं करती, लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाए और पूरा ऑडिटोरियम मौन सुने। यही अभी फील हो रहा है, मतलब आपकी बातों में इतना खो गई हूँ मैं कि मुझे यही नहीं समझ में कि मैं मुझे क्या पूछना है। जो आप गा रहे हैं ऐसा मन कर रहा है उसे सुनते ही जाए। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, और वो संगीत राम नाम से जुड़ जाए तब। आज का यूथ क्यों दौड़ रहा है। हमारा लोफाई का सुंदरकांड बजता है उसमें वेस्टर्न बीट भी है और विद भारतीय शास्त्रीय राग भी है, तभी वो लोगों को। अब आप तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये भी गा रहे हैं इसमें, मंगल भवन या मंगल हारी, क्या है इसे, अपना करो ना यार। मैं कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री वाले ने गाना बनाया, गाना ही गा दो ना सीधा, गाने पर भजन क्यों। शायद ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जितने सिंगरों ने गड़बड़े करी है, ये फिल्मी गानों पे गा गा के लोगों को उनके तन ही नाच रहे हैं, मन नहीं नाच रहे। जब आदमी बैठे बैठे उसकी आंख भर आए और मौन हो जाए, देह में शांति मिलनी शुरू हो, विश्राम प्राप्त हो, उसका नाम है कि आप सत्संग से आए हैं। और बड़ा ढिक चिकड़ाक चिकोर धड़ 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 ढम ढम ढुक ढुक बज रहा है, आपने भी हाँ और नाच के 2-4 ठमके मारे, बढ़िया से सत्संग करके आए हैं। नाचता है तन तो बहुत लास्ट की स्टेज है। जब व्यक्ति भगवान के भजन को सुनता तो सबसे पहले तो उसका रोंगटा खड़ा होने लगता है, आंख से आंसू बहना शुरू, फिर ये है नाचना वाचना। तो मन का मयूर नाचे सबसे पहले। मैं आपके सामने ये सब कर रहा हूं, नाच ही तो रहा हूं, नाचना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज समझ में भी आ रही है बहुत कि आप नहीं बोल रहे, कोई और ही बोल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। महाराज जी, अगर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो? मैसेज यही देना चाहता हूं, सनातन धर्म की शरण में जो है वो भाग्यशाली है। सनातन धर्म में भगवान के भजन को महत्व दें, डरे नहीं। कुछ नियम अपनी जिंदगी के, रोज हनुमान चालीसा करने का, भगवान शिव को जल चढ़ाने का, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का, जितना हो सके राम भजो। और अगर कभी नहीं भी कर पाए तो नो टेंशन रहे, भगवान कभी अपने भक्त से गुस्सा नहीं होते, नाराज नहीं होते। कोशिश ये करो कि जिस दिन नहीं हो पाया उसकी पीड़ा रहे। आपने आज मंदिर नहीं गए और 4 बार मन में आ गया यार आज मंदिर नहीं गया, तो हो गया मंदिर, फिर आप मन से हुआ है। मैं रोज मंदिर जाता हूं लेकिन मेरे बहुत दिन छूट जाते हैं, बीच में 2-4-5 दिन छूट जाते होंगे। कभी सुबह फ्लाइट पकड़नी है, पहुंचना है, ज्यादातर तो ऐसा होता है कार्यक्रम ही किसी मंदिर में है तो वहां दर्शन हो गया। लेकिन मानो सुबह ही फ्लाइट पकड़नी है, नहीं हम कर पा रहे दर्शन मंदिर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में एक पीड़ा होती है आज मंदिर नहीं गए, लेकिन मन से मंदिर घूम के आ जाता है। वही सब तो करना है, आंख बंद करी आ गए, नारायण आ गए, अब मैं राम जी के चरणों में बैठ गया, हो गया हनुमान चालीसा। यही कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य किया हो जाएगा, पाप करा नहीं होगा। बहुत मजा आया आपके साथ ये पूरा एपिसोड करने में, और जिस तरह से आप बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है, शायद मैं शब्दों में भी उसे ना कह पाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे हमारे साथ सुंदरकांड वाचक रसराज महाराज जी, जिनके अनुभवों से, जिनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि हनुमान की भक्ति और श्री राम जी के अगर आप
कृपा पाना चाहते हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा पॉडकास्ट आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।